हेलो ऑल ऑफ यू। आज ड्राइंग थ्योरी के महासागर में डुबकी लगाते हैं। ड्राइंग थ्योरी आरबीएससी चैनल लेकर आया है आपके लिए एक नया वीडियो। यह वीडियो पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्रों को लेकर तैयार किया गया है। पहाड़ी शैली में मुख्य रूप से दो केंद्र आते हैं, पहला बसोहली और दूसरा कांगड़ा शैली। इस वीडियो में पहाड़ी शैली भाग 1 में बसोहली शैली के प्रमुख चित्रों को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो है पहाड़ी शैली के प्रमुख चित्र। उसमें भाग 1 में हम सबसे पहले बसोहली शैली को समझाएंगे। स्टूडेंट्स, जो राजस्थान बोर्ड की कक्षा 12th का पाठ्यक्रम है उसमें अध्याय 4 में पहाड़ी शैली है, उसके प्रमुख चित्रों को वर्णन किया गया है। मैं उसी वर्णन को यहाँ पे सरलीकृत रूप में आपको समझा रही हूँ। अब हम चलते हैं चित्र साधु व कृष्ण की तरफ। इसे मैं आपको समझाना शुरू करती हूँ। साधु व कृष्ण, इस चित्र में भगवान कृष्ण व साधु का चित्रण किया गया है। श्री कृष्ण को नीले रंग में और पीले रंग की धोती पहने तथा कंधे पर लंबा गमछा डाले चित्रित किया गया है। श्री कृष्ण के सिर पर बालों को जूड़े के रूप में बांधा दर्शाया है। वहीं कानों में बड़े कुंडल, गले में 2 लड़ी हार, लंबी मोतियों की माला दर्शाई गई है। यहाँ कृष्ण को पाँव में सैंडल पहने चित्रित किया गया है, जो कि बहुत रुचिकर है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ले चलती हूँ चित्र की तरफ। ये चित्र इस तरीके से दिखता है। यह चित्र है साधु व कृष्ण का चित्र। हम यहाँ देखेंगे ये कृष्ण की आकृति है, जैसा मैंने अभी ऊपर आपको पढ़ के सुनाया है कि साधु व कृष्ण में श्री कृष्ण को नीले रंग में अर्थात सांवले रंग में चित्रित किया गया है। कृष्ण को पीले रंग की धोती पहने और गले में लंबा गमछा पहने यहाँ चित्रित किया गया है। श्री कृष्ण के जो बाल हैं उनको जूड़े के रूप में यहाँ बांधा हुआ चित्रित है। और इसी तरीके से अब मैं आती हूँ साधु की तरफ। और एक बात और, ये जो श्री कृष्ण हैं इनके जो पैर में इन्होंने सैंडल पहनी है, ये एक विशेष बात है। इससे पूर्व किसी भी पहाड़ी शैली के चित्र में कृष्ण को या किसी भी ईश्वरीय या आध्यात्मिक जो पुरुष हैं उनको सैंडल पहना हुआ कहीं पे भी चित्रित किया नहीं गया है। लेकिन इस चित्र की विशेषता है कि यहाँ पे साधु और कृष्ण के चित्र में श्री कृष्ण को पैरों में सैंडल पहने चित्रित किया गया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस साधु की तरफ। जब हम साधु को देखेंगे तो साधु का रंग बिल्कुल गौर वर्ण है, अर्थात गोरा अंकित किया गया है। हो सकता है साधु ने अपने शरीर पे भभूत रमा रखी हो, इसलिए साधु का रंग सफ़ेद या गौर हमें दिखाई दे रहा है। अब हम साधु के वस्त्रों की तरफ चलते हैं। साधु ने भी जो धोती पहनी है वो लाल या सिंदूरी रंग की है। इन्होंने भी इनके कंधे पे भी एक जो पटका या गमछा अंकित किया गया है। दोनों आकृतियों के जो चेहरे हैं उनमें बसोहली शैली की विशेषता हमें दृष्टव्य होती है। बसोहली शैली में जो ललाट होता है वो पीछे की तरफ ढलवां ललाट अंकित किया जाता है। आँखों को बहुत ही बड़ा बड़ा और सुंदर दर्शाया गया है। नाक को एक सीधी और लंबी रेखा के द्वारा बहुत ही सुंदर चित्रित किया गया है। दोनों आकृतियों में, कृष्ण के और साधु के दोनों के आकृतियों में ही जो बालों को जूड़े के रूप में अंकित किया गया है। दोनों आकृतियों में ही गले में मालाएं पहनी गई है, हाथों में भुजबंद है, कानों में कुंडल अंकित किए गए हैं। इस तरीके से ये चित्र बहुत ही सुंदर जान पड़ता है। अब मैं ले चलती हूँ आपको इस चित्र की पृष्ठभूमि की तरफ। इसका जो बैकग्राउंड है उसको बहुत ही सुंदर हरा भरा अंकित किया गया है। और इसमें जो वृक्ष बनाए गए हैं उन्हें गोलाई में गोल आकार में यहाँ पे वृक्षों का चित्रण किया गया है। यहाँ ये जो क्षितिज रेखा का अंकन है, इस रेखा को आप देख पा रहे हैं, क्षितिज रेखा, जिसे आसमान और धरती को बांटने की ये काल्पनिक रेखा होती है। इस क्षितिज रेखा को यहाँ बहुत ही ऊपर अंकित किया गया है और इसमें जलीय रंगों का चित्रण किया गया है। एक ऐसा लग रहा है जैसे इसमें आसमान में पानी से रंग लगाए गए हैं। इस तरीके से चित्र बहुत ही सुंदर है। इसके चारों तरफ बॉर्डर अर्थात हाशिया बना हुआ है और इस हाशिए में लाल रंग अंकित हमें दिखाई दे रहा है। अब मैं ले चलती हूँ इसके वर्णन की तरफ।
कृष्ण के सामने साधु को हाथ जोड़े साधक के रूप में खड़ा दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो साधु है वो कृष्ण के सामने हाथ जोड़े श्रद्धा के भाव से यहाँ पे चित्रित किया गया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ आगे। जिसके चेहरे पर अर्थात साधु के चेहरे पर श्रद्धा के भाव दर्शनीय है। साधु गौर वर्ण में चित्रित है अर्थात गोरा है। संभवतया साधु के शरीर पर भभूत लगाई हुई दर्शाई गई है। वस्त्रों का रंग लाल चित्रित है। साधु के वस्त्रों की बात हो रही है कि साधु के वस्त्रों का रंग लाल है। साधु के गले में मोतियों के साथ साथ रुद्राक्ष की माला भी पहने हुए दर्शाया गया है। दोनों आकृतियों की बड़ी बड़ी आंखें, उभरा व पीछे की तरफ जाता ललाट, नाक को एक रेखा के द्वारा लंबा बनाया गया है। यहाँ के जो चेहरों की विशेषताएं हैं, दोनों ही आकृतियों में बसोली शैली की जो विशेषताएं हैं, बड़ी बड़ी आंखें, उभरा व पीछे की तरफ जाता ललाट और लंबी नाक को यहाँ पर चित्रित किया गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ की प्रकृति की तरफ। पृष्ठभूमि में हरे रंग की प्रधानता है। वृक्षों को गोलाकार बंधन के द्वारा उकेरा गया है। वृक्ष यहाँ पे गोल आकृति में बनाए गए हैं, जैसा कि आपने अभी चित्र में देखा था। क्षितिज रेखा को बहुत ही ऊपर चित्रित किया गया है। बादलों को जल रंगीय रूप में लंबी कतार के द्वारा चित्रित किया गया है। इस तरीके से ये जो टॉपिक है साधु व कृष्ण वो पूरा हो गया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है नायक और नायिका का चित्र। नायक और नायिका के चित्र को अब पढ़ते हैं। यह चित्र भी बसोली शैली का महत्वपूर्ण चित्र है जो 12th राजस्थान बोर्ड के जो पुस्तक है उसमें अंकित है। इसको मैं अब सरलीकृत रूप में आपको समझाती हूँ। नायक नायिका का चित्र है। यह चित्र 17वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस चित्र में एक नायक व नायिका का चित्रण किया गया है, जिसमें घने अंधेरी रात में नायिका नायक से मिलने आई है। एक स्त्री और एक पुरुष यहाँ पे अंकित किए गए हैं। नायक और नायिका है वो नायक से मिलने घनी अंधेरी रात में आई है। नायक के देरी से आने पर नायिका नाराज होकर अपना हाथ झटकती हुई चित्रित की गई है। नायिका तो समय पे आ गई, परंतु नायक दिए हुए समय के हिसाब से लेट आया है, इसलिए नायिका को बड़ा गुस्सा आया है और उसके हाथों के जो एक्सप्रेशन है, हाथ झटकते हुए इस चित्र में चित्रित की गई है। एवं नायक समय पर नहीं पहुंच पाने से सफाई देता दिखाई दे रहा है। नायक सफाई दे रहा है कि मैं ये कारण हो गया, वो कारण हो गया और मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। इस तरह का बड़ा ही रुचिकर ये चित्र है। इस चित्र के पृष्ठभाग में गहरे रंगों का प्रयोग है, क्योंकि रात का दृश्य है इसलिए पृष्ठभाग अर्थात पीछे का जो दृश्य है उसमें गहरे रंगों का चित्रण है। नायिका के पीछे की तरफ एक हवेली का हिस्सा चित्रित किया गया है। अब इस चित्र को मैं आपको दिखाती हूँ और इसको फिर से आपको समझाती हूँ। आप ध्यान से देखें। ये थोड़ा डार्क है चित्र, अंधेरी रात का चित्र है इसलिए इसको डार्क बनाया गया है। इस चित्र को जब आप देखेंगे तो ये एक नायिका का चित्रण है, यहाँ एक नायक का चित्रण है। नायक लेट आने पर अपनी सफाई देता हुआ एक हाथ ऊपर करके उसको समझाता हुआ चित्रित किया गया है। वहीं नायिका जब नायक ने उसका हाथ पकड़ने का प्रयास किया तो वो हाथ झटक कर गुस्सा अपना व्यक्त करती चित्रित है। पीछे का बैकग्राउंड है उसमें गहरा रंग है, रात का दृश्य है। यहाँ नायिका की पीछे की तरफ एक हवेली का कुछ हिस्सा यहाँ पे चित्रित किया गया है। अब मैं ले चलती हूँ आपको इसकी टेक्स्ट की तरफ। मानव आकृतियों में बसोली शैली की विशेषताओं को बहुत ही सुंदरता से अंकित किया गया है। बसोली शैली की जो विशेषताएं हैं, जिसमें ऊंचा ललाट होता है, लंबी नाक है, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उन सारी विशेषताओं को यहाँ पे चित्रित किया गया है। नायिका व नायक के चेहरे में उभरा ललाट है, ऊंची नाक है, आंखें बड़ी बड़ी और रसपूरित चित्रित की गई है। इस तरीके से ये चित्र बहुत ही सुंदर है। अब मैं ले चलती हूँ इस चित्र की नायक नायिका जो चित्र है उनकी वेशभूषा की तरफ। वेशभूषा में नायिका को कंचुकी, घेरदार घाघरा व पारदर्शी ओढ़नी के साथ चित्रित किया गया है। ये इनकी वेशभूषा है जो इन्होंने वस्त्र पहने हैं। वहीं नायक को मुगलिया वेशभूषा में लंबा घेरदार जामा व तंग पायजामा और कमरबंद के साथ चित्रित किया गया है। आभूषणों में चटक और स्वर्ण रंगों का प्रयोग है। मैं एक बार आपको दोबारा इस चित्र को दिखाती हूँ। इनकी वेशभूषा को आप देख सकते हैं। स्त्री की जो वेशभूषा है उसमें तो घेरदार लहंगा, ऊपर कंचुकी, पारदर्शी ओढ़नी अंकित है।
इसी तरीके से ये जो नायक है इसको मुगलिया वेशभूषा में लंबा घेरदार जामा, नीचे तंग पाजामा और कमर पर कमरबंद दिखाया गया है। अब मैं आपको ले चलती हूँ पुनः यहाँ की चित्र की विशेषताओं की तरफ। अब यहाँ हम देखेंगे, यहाँ की प्रकृति को देखेंगे। यहाँ प्रकृति को बहुत ही सुंदरता से उकेरा गया है। पृष्ठभूमि में बने पेड़ों के अंकन में फूलों का चित्रण है, अर्थात जो पीछे पृष्ठभूमि में जो वनस्पतियाँ पेड़ पौधे बनाए गए हैं उसमें सुंदरता से फूलों को भी चित्रित किया गया है। अपनी विशेषताओं के कारण यह चित्र बसोहली शैली के श्रेष्ठतम चित्रों में से एक है। ये चित्र इतना सुंदर बना है, इसमें सारी बसोहली शैली की इतनी सुंदर विशेषताएं हैं। चेहरे के भावों को इतना सुंदर तरीके से दर्शाया गया, अर्थात भाव भंगिमाएं और हस्त मुद्राओं को स्वाभाविक दर्शाया गया है। इसीलिए ये चित्र बसोहली शैली का श्रेष्ठ चित्र है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बसोहली शैली के ये जो महत्वपूर्ण चित्र हैं उन्हें समझा दिया है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। इसके जो बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसकी जो टेक्स्ट सामग्री है, जो नोट्स यदि आप इसके प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है www.drawingtheory.com, वहाँ जाकर आप यहाँ के लेसन और नोट्स और वीडियोस फिर से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा जो ईमेल आईडी है उस पर आप किसी तरह के आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो तो आप वहाँ लिख सकते हैं, study drawingtheory.com। स्टूडेंट्स, आपने सुना, उसके लिए थैंक यू।